हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कायरा अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 11 और आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ एक काफ़ी स्पेशल वीडियो है जो बोर्ड्स के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी 10th फैब में जो है 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड है। फैब से स्टार्ट है, तो इन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो बच्चों तक कुछ पहुँच पाए, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेती हूँ और तो ऐसा देख पाती हूँ कि बच्चे कितने, जैसे ही बोर्ड्स आने लगते हैं बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे तैयारी करें, मतलब कम टाइम में हम कैसे तैयारी करें और कैसे हमारे हाईएस्ट मार्क्स आ जाए, और वो पैनिक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के अपलोड करती हूँ, कुछ बच्चों तक पहुँच जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ बच्चों को कि प्लीज़ डोंट नीड टू बी पैनिक होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, तो परेशान होने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी चल रहा है दिसंबर में 15 डेज़ हैं अभी भी, और है पूरा जैन, और फैब के भी आपके कुछ डेज़ हैं। तो काफ़ी इनफ टाइम है, लेके चलती हूँ कि आपके पास, मान के चलती हूँ कि 2 मंथ है आपके पास, तो 2 मंथ इनफ है प्रिपरेशन करने के लिए। आपने इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये मैटर करता है। तो 2 मंथ काफ़ी है, टाइम को वेस्ट ना करें। और बस मैं इस वीडियो में 4 से 5 बातों पे, आपको पॉइंट्स पे बोलूँगी कि इस पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिए। आपको गारंटी देती हूँ कि 95% से तो ऊपर ही मार्क्स आएंगे, यानी 100% का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरी पॉइंट्स पे जो मैं बोल रही हूँ उस पर अगर आप फोकस करें तो आपको मार्क्स 90% से या 95% से ऊपर ही आएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले प्रिपरेशन किसी भी, पहला पॉइंट ये है कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रीवियस ईयर 10 साल का एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले और उसका पूरा, उसमें देखिए कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर उस टॉपिक से या उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस चैप्टर का प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे। रैंडम ऐसे ही लेके किसी भी चैप्टर को पढ़ने से बेटर है उस चैप्टर का पूरा एनालिसिस करें कि उस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, किस टाइप के आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। वो आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर से पूरा दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को पढ़ना, आपको सारा चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना, लेकिन जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी बात में करिए। उस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़े, डिटेलिंग करके पढ़े। टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़े। और जैसे क्या होता है कि जब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं आप, जब क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं कि अरे ये तो मतलब बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया है, ऐसा दिया है, हमारे बुक में नहीं है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, सारे क्वेश्चंस जो है आपका सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, कोई स्टेट बोर्ड है, सारे क्वेश्चंस बुक से आते हैं। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं बुक से ही आते हैं, बट क्या होता है स्टूडेंट पढ़ते हैं रफली, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। तो ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आप थोड़े ही क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े, किसी चैप्टर को डिटेल में पढ़े और बिल्कुल अच्छे से पढ़े। इतना अच्छे से पढ़े कि आप, ऐसा तरीके से आपको पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरीके का भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन स्किप ना हो, इस तरीके से पढ़ना है। और सीबीएसई वाले बच्चों को तो ये कहना चाहती हूँ कि वो क्यों परेशान होते भाई, तुम लोगों का तो आधा से ज़्यादा पोर्शन डिलीट कर दिया गया कोविड के बाद, और अभी भी डिलीट किया जाता है। प्रॉब्लम तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को होती है क्योंकि इतना सिलेबस उनको दिया होता है। तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का मान सकते हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को क्यों स्किप करके पढ़ना, मैम कौन सा पोर्शन पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट। अरे सारा पोर्शन तो तुम्हारे इम्पॉर्टेंट ही है, आधा से ज़्यादा तो डिलीट कर दिया गया। तो प्लीज़ जो बुक में दिया है सब पढ़ के जाओ, और उससे क्या होगा कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन। और थर्ड पॉइंट आपका ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 बार चीज़ों को रिवाइज कर ले। रिवीजन करने से चीज़ें होती हैं कि आपने जो भी पढ़ा है सब आपको याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो ये तीसरी चीज़ है कि रिवीजन इज़
मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया कि चलो मेरा ये इतना कंप्लीट हो गया है, मैं अभी ये मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन जो आपका कंप्लीट हो गया उसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, आपने आज पढ़ा कल परसों आप भूल जाओगे, तो अच्छे से रिवाइज करो, एटलीस्ट उसको इतना रिवाइज कर लो कि आप उसको भूल नहीं पाओ। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। सैम्पल पेपर हो या PYQ हो, कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अटैम्प्ट करने क्वेश्चन। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए कि आपने जो पढ़ा है कि आप लिख पा रहे हो, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में लिखिएगा, इससे बेटर है कि आप घर पर प्रैक्टिस करके जाएँ अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।